एक्सपेरिमेंट 7 एम हमारा है डिटरमाइन ऑफ pH, conductivity and turbidity of different given liquid samples or solutions. ठीक है, एपरेटस आप इसमें यूज करेंगे. ठीक है, एक साथ 3 एपरेटस यूज करेंगे. ठीक है, एक ही एक्सपेरिमेंट में. इसको अलग अलग भी करवा सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 एपरेटस को एक ही साथ यूज करेंगे. क्या क्या चीज एपरेटस कौन कौन सा यूज कर रहे हैं. फर्स्ट एपरेटस हमारे पास है पीएच मीटर, डिजिटल पीएच मीटर, सेकंड कंडक्टिविटी मीटर और थर्ड है टर्बिडिटी मीटर. ओके, 3 एपरेटस को यूज करके डिफरेंट सैंपल्स आपको देंगे, डिफरेंट लिक्विड सॉल्यूशंस होंगे आपके पास. उससे आपको डिटरमाइन करना है कि इसका पीएच, इसकी कंडक्टिविटी, इसकी टर्बिडिटी कितनी है. अलग अलग एपरेटस के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस होंगे. ठीक है, पीएच का सॉल्यूशन कुछ अलग होगा, टर्बिडिटी का अलग होगा एंड कंडक्टिविटी का अलग होगा. ओके, नेक्स्ट एपरेटस कौन सा हमने यूज किया है, पीएच मीटर, डिजिटल पीएच मीटर, डिजिटल पीएच मीटर. क्या हमने यूज किया है, डिजिटल पीएच मीटर, कंडक्टिविटी मीटर और टर्बिडिटी मीटर. 3 एपरेटस को यूज कर रहे हैं, स्टीयरर एंड बीकर्स. केमिकल्स हमारे पास क्या क्या है, बफर सोल्यूशन लेंगे 7 और 9 पीएच का. ठीक है, ये अननोन सोल्यूशन है जो हम इसमें यूज करेंगे. किसके लिए यूज करेंगे कि हम क्या करेंगे, उससे चेक करते हैं. इस बफर से क्या करेंगे कि जो हमारी पीएच होगी, जो टर्बिडिटी होगी, जो कंडक्टिविटी होगी, उसको क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे. किससे, सोल्यूशन, कौन सी सोल्यूशन से, जिसका पीएच 7 और 9 होगा. इससे कैलिब्रेट करेंगे सोल्यूशन को. ठीक है, कैलिब्रेशन हमारे पास पीएच 7 और 9 का है. ओके, थ्योरी हमारे पास क्या है, डू यू नो पीएच. पीएच क्या होता है, डिटर्मिनेशन के लिए कैसे आप डिटरमाइन करते हैं पीएच को. पीएच क्या होता है, व्हाट इज पीएच. पीएच क्या होता है, पीएच इज क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है. इसको यूज करते हैं टू द मेजरमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी. किसके लिए इसको मेजर करते हैं, इससे क्या चीज मेजरमेंट करते हैं, हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी क्या है, यानी कि जो सोल्यूशन है उसका एसिडिक और बेसिक मीडियम क्या है और कितना है. ठीक है, इट इज मेजर्ड ऑन स्केल ऑफ 0 to 17. किस स्केल पे इसको मेजर करते हैं, 0 से लेकर के 14 के स्केल पे इसका मेजरमेंट करते हैं. 0 to 6 क्या होता है, एसिडिक होता है. 7 पे न्यूट्रल हो जाता है एंड मोर देन 7 यानी कि 7 to 14 हमारा क्या होता है, बेसिक मीडियम होता है. इस स्केल पे इसका मेजरमेंट करते हैं. ओके, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एक फॉर्मल डेफिनेशन हम क्या इसको कह सकते हैं, इट इज पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी. ठीक है, पीएच क्या है हमारा, एक नेगेटिव लॉगरिथम है किसकी, हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी की, यानी कि एसिडिटी या बेसिसिटी का. ठीक है, इट मींस पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कह सकते हैं. पीएच की एक फॉर्मल डेफिनेशन क्या हो सकती है, इसको लॉगरिथम में इसका मेजरमेंट करते हैं. पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. ओके, ये हमारा क्या होता है, पीएच होता है. ठीक है, पीएच में हमने जो मेजर किया है इसमें ठीक है, हाइड्रोजन आयन. ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये पीएच का डिटरमिनेशन ऐसे करते हैं. कंडक्टेंस क्या होता है, डू यू नो कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, पहले बताओ क्या होता है. कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी का डेफिनेशन कोई बताएगा मुझे. लास्ट ईयर आपने पढ़ा भी होगा, 12th में भी पढ़ा होगा. कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये सब पढ़ा होगा. कंडक्टिविटी क्या होती है, डू यू नो कंडक्टिविटी. Conductivity of an electric solution is a measure of its ability to conduct electricity. कितनी इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करती है, नोन एज कंडक्टिविटी. ठीक है, ऐसा ही सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है कंडक्टिविटी की, सीमेंस पर मीटर.
एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है, किस यूनिट में इसका मेजरमेंट करती है, सीमेंस पर मीटर, यानी कि S/M में इसको क्या करते हैं, मेजरमेंट इसका करते हैं, ठीक है। और कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल फॉर ए सब्सटेंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इज नोन एज कंडक्टेंस। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का, ठीक है। ये हमारी क्या कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है, एक्सटेंसिक प्रॉपर्टी को शो करता है। एंड कंडक्टिविटी क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को शो करता है ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। कंडक्टिविटी की यूनिट अभी हमने क्या बताई है, सीमेंस पर मीटर, और कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, सीमेंस, ओके। मोलर कंडक्टिव, अच्छा रा और पोर्टेबल वाटर की नॉर्मल रजिस्टर स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितनी हो सकती है, फ्रॉम 50 to 500 ओम के अप्रॉक्स हो सकती है। और मिनरल वाटर जो होते हैं उसको हमने रजिस्टर किया, उसका देखा, उसकी वैल्यू अप्रॉक्स कितनी होती है, ओवर 500 और इवन ओवर 1000 माइक्रो ओम्स पर सेंटीमीटर भी हो सकती है, ठीक है। कंडक्टिविटी को डिफाइन करती है मोलर कंडक्टिविटी से, या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से, या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी इज द conductivity of electrolyte solution divided by its molar concentration of the electrolyte। इसके मोलर कंसंट्रेशन पे ये डिवाइड होता है, इसकी इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, किस पे डिवाइड होती है, उसके मोलर कंसंट्रेशन पे, is known as molar conductivity, that is the efficiency of electrolyte conduct electricity, okay। limiting molar conductivity होती है, ये सेम मोलर कंडक्टिविटी की तरह होती है, बट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन और अप्रॉक्स जीरो कंसंट्रेशन। इसमें इसकी कंसंट्रेशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में इसकी कंसंट्रेशन अप्रॉक्स जीरो होनी चाहिए, इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंडक्टिंग इक्विवेलेंट वेट of electrolyte dissolved in the solution is known as equivalent conductivity। क्या कहते हैं इसको, equivalent conductivity। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्या आता है, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होती है, टर्बिडिटी का नाम सुना है आपने, डू यू नो टर्बिडिटी? टर्बिडिटी का क्या होता है बेटा? मैम जब क्लियर सॉल्यूशन नहीं मिलता हमें, उसके अंदर थोड़ा सा मतलब वो ओपेक सॉल्यूशन जब वो होता है प्रोड्यूस, इट मीन्स वो सॉल्यूशन ऐसा होता है जो क्लाउडीनेस होता है, हैजीनेस होता है, ठीक है। एक क्लियर सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है तो वो क्या हमारे पास क्या होता है, उसको क्या कहती है, उसको क्या कहती है, टर्बिडिटी। उसको क्या कहते हैं, टर्बिडिटी, यानी कि वो डर्टीनेस भी कह सकते हैं इसको, हैजीनेस भी कह सकते हैं, क्लाउडीनेस भी कह सकते हैं, इज नोन एज टर्बिडिटी, यानी कि जो सॉल्यूशन हमारा क्लियर नहीं होता है, ठीक है, यानी कि क्या होता है, क्लियर सॉल्यूशन नहीं होता है तो वो हमारा क्या होता है, टर्बिडिटी होता है। टर्बिडिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल और इम्प्योरिटीज। हमारे सॉल्यूशन में जो इम्प्योरिटीज डिसॉल्व होती है और नेकेड आई से हम उसको नहीं देख सकते हैं, वो हमारी क्या होती है, टर्बिडिटी होती है। इट मे बी सॉल्युबल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर, ये सॉल्युबल और इनऑर्गेनिक मैटर हो सकती है, लाइक कैसे क्ले, सिल्ट, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एंड सो ऑन। इट इज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाटर, ये वाटर की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है। टर्बिडिटी इज स्कैटरिंग प्रॉपर्टी, एक ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है। टर्बिडिटी क्या होती है, एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है या स्कैटरिंग प्रॉपर्टी होती है, किसकी, ऑफ लाइट की, इसलिए इसको ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं ड्यू टू सस्पेंडेड पार्टिकल, जो इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स या जो इम्प्योरिटीज पाई जाती है उसकी वजह से इसको क्या कह सकते हैं, स्कैटरिंग प्रॉपर्टी या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं इसको। इट इज मेजर्ड बाय द डिफरेंट मेथड, इसका मेजरमेंट करने के लिए कई तरह के मेथड को यूज करती है। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या होता है, टर्बिडिटी रॉड मेथड। इस मेथड से भी हम सॉल्यूशन का या लिक्विड की टर्बिडिटी को
क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। बायलिस टर्बिडिटी मीटर से भी इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है जैक्सन्स टर्बिडिटी मीटर, ठीक है। एंड लास्ट हमारे पास क्या है, नेफ्लोमीटर। नेफ्लोमीटर मेथड होता है। नेफ्लोमीटर हमारा क्या होता है, एक मॉडर्न मेथड है। इस समय जो हम टर्बिडिटी को मेजरमेंट करते हैं वो नेफ्लोमीटर से टर्बिडिटी का मेजरमेंट करती है। ये मॉडर्न मेथड होता है। अभी जो हम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करेंगे, ये 3 मेथड यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, यहाँ पे नेफ्लोमीटर मेथड को यूज करेंगे। ओके, वी यूज द नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी मीटर, यानी कि नेफ्लोमीटर। इट इज बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ intensity of light scattered by standard and different suspensions under the same expressed किसमें, under the same expressed condition, the higher the intensity of scattered light, the higher turbidity। जिसकी स्कैटरिंग इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी उसकी टर्बिडिटी क्या होगी, मैक्सिमम होती है, यानी कि वो हायर टर्बिडिटी होगा उसमें। टर्बिडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन नेफ्लोमेट्रिक